वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने हिसार महापंचायत में कहा कि किसानों को अपनी खड़ी फसल को जलाने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन किसानों ने बिना बात को सोचे समझे अपनी फसल को बर्बाद करना शुरू कर दिया। हालांकि अब किसान नेता किसानों को समझाने में जुटे हुए हैं कि अपने खून पसीने की कमाई को नष्ट ना करें, लेकिन प्रदेश में कई जगहों से फसल नष्ट करने की तस्वीरें सामने आई हैं। किसान नेताओं के एक ऐलान पर किसान क्या कुछ कर सकते हैं, इस बात का जीता जागता उदाहरण इन दिनों हरियाणा में साफ नजर आ रहा है, जहां अपनी फसल को बच्चों की तरह पालने वाले किसान इन दिनों खेतों में लहलहा रही फसल को नष्ट करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। ताजा मामला अंबाला से सामने आया, जहां दिन चढ़ते ही एक किसान अपना ट्रैक्टर लेकर खेत में जा पहुंचा और अपनी गेहूं की फसल को नष्ट करने लगा। किसान से जब बात की गई तो कृषि कानूनों को लेकर आक्रोश दिखा और केंद्र सरकार से कानूनों को रद्द करने की मांग की। टिकैत साहब ने कहा था हम अपनी फसलों को आग लगा देंगे, पर फसल को हम आग नहीं लगा सकते क्योंकि ये हम अपने बच्चों की तरह पालते हैं इसको, तो इसलिए हमने इसको बाना बेटर समझा, क्योंकि इसको हम मंडी में तो लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है। जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हमारा जो बॉर्डरों पे, दिल्ली के बॉर्डरों पे प्रेस चल रहा है वो चल रहा है। अभी मैं 22 तारीख को वहाँ से आया हूँ दिल्ली से, मेरी ट्रैली वहीं पे खड़ी है। जब मामले की भनक किसान नेताओं को लगी तो किसान नेताओं ने फसल नष्ट कर रहे किसानों को फसल नष्ट करने से रोककर उसे समझाया भी। मुझे प्रेस वालों का फोन आया था, ये गुरप्रीत नाम का लड़का, मैं अपने खेत 7 एकड़ जमीन है इसकी, यहाँ पे ये एक सिरे से बाने शुरू किया था, तो मुझे पता लगा, मैं भागा यहाँ आया अपनी गाड़ी लेकर, तो 1-2 और अपने मित्रों को साथ लेकर आया और इसको मना किया भी ऐसा नहीं करना। टिकैत ने जो बात कही थी अब उसने उसको बंद कर दिया है, भी ऐसा नहीं करना, ये जो हमारी खेती बाड़ी है हमारे बच्चों की तरह पालते हैं, भी इसको नष्ट नहीं करना है। हमारे देश में पहले ही भूखमरी है, हमारे 33% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनको 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से मुहैया होती है। अगर हम सभी ने ऐसा करना शुरू कर दिया तो हमारा देश भूखा मर जाएगा। किसान आंदोलन का असर देश के लोगों में किस कदर है, इस बात का अंदाजा आप इन 3 तस्वीरों से देखकर लगा सकते हैं। किसान अपनी फसल से पूरे साल की उम्मीद लगा कर रखता है, उसी फसल को वो खेत की मिट्टी में मिला दे रहा है। दरअसल राकेश टिकैत ने एक उदाहरण सरकार को धमकी भरे अंदाज में दिया था कि ये किसान आंदोलन के लिए अपनी फसल को भी आग लगा देगा, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होने देगा। किसानों ने इस धमकी को गंभीरता से ले लिया, जबकि राकेश टिकैत ने किसानों से अपील की है कि वे फसल को बर्बाद ना करें। जगह जगह से फसल बर्बाद करने की खबर आ रही है। करनाल में भी किसानों ने 5 एकड़ फसल पर ट्रैक्टर चला दिया और उसे बर्बाद कर दिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कुछ और, लेकिन किसानों ने समझा कुछ और। इस बार सवाल ये भी उठता है कि किसान नेताओं को इस तरह की बयानबाजी करने की जरूरत ही क्या है, और अब किसान नेता किसानों से अपील कर रहे हैं कि वो अपनी फसल बर्बाद ना करें। 2 दिनों से देख रहे हैं, कई जगह से खबरें आ रही हैं कि किसान अपनी फसल को जोत रहा है। देख के बड़ा दुख होता है। ये फसल हमने बच्चों की तरह पाली है, लेकिन उसको जोतना बहुत एक दुखदाई है। और हमारे जो किसान भाई बहाव में आके ये काम कर रहे हैं, हम उनको बता देना चाहते हैं कि इससे कुछ सरकार मानने वाली नहीं है। साथियों, मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि टिकैत साहब का भी ये कहना नहीं था कि फसलें जोत दी जाएं, ये कहना उनका नहीं था। अगर कोई भाई किसी की समझ में बात नहीं आई है तो वो अलग बात है। सभी भाई इस बात को अपने ध्यान में लाएं, औरों को भी बताएं। किसी भाई ने अपनी फसल नष्ट नहीं करनी है, किसी भाई ने आत्महत्या नहीं करनी है। हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बस इस लड़ाई में आप सबके सहयोग की जरूरत है। सब इस लड़ाई में शामिल जरूर रहिए, लेकिन फसलें मत जोतिए। बयान दिया था सरकार को, कई बार हो जाता है कुछ बयान दे देते। वो हमारी एक सरकार को चेतावनी है कि अगर और परेशान करोगे किसान को तो ऐसा फैसला हो सकता है। अभी फाइनली फैसला नहीं किया। जाहिर है किसान आंदोलन को लीड कर रहे नेताओं की हर बात किसान मान रहे हैं। अब अपील के बाद उम्मीद है किसान अपनी फसल बर्बाद नहीं करेंगे।
वहीं बात किसान आंदोलन की करें तो करीब 90 दिनों से किसान दिल्ली से सटे बॉर्डर पर अडिग हैं और आंदोलन हर दिन नया रंग लेकर सामने आता है और साथ ही हर रोज आंदोलन को मजबूती भी मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।